सूरज खड़ा हुआ बिंदिया और ईसा की बात सुन रहा होता है। दोनों की बातें सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो गुस्से में मुट्ठी भींचता है पर खुद को रोक लेता है। नहीं, अभी नहीं, सीधे भिड़ा तो बिंदिया फिर से ड्रामा करेगी। पहले ईसा से बात करनी होगी, फिर मिलकर इसका सच सबके सामने लेकर आएंगे। सूरज पलटता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। ईसा गुस्से और सदमे में बैठी हुई होती है, तभी सूरज अंदर आता है, पर इस बार उसका चेहरा शांत नहीं बल्कि तूफान से पहले वाली शांति थी। ईसा उठती है और उससे पूछती है, सूरज आप? सूरज हाथ उठाकर उसे रोक देता है। ईसा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि तुम क्या कहना चाहती थी। तुम सही थी, बिंदिया अंधी नहीं है। ईसा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ईसा, आपने सुन लिया? सूरज, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, उसका चैलेंज भी और तेरे खिलाफ उसका जहर भी। ईसा की आंखों में आंसू छलकने लगे। ईसा कहती है, सूरज मैंने कभी नहीं चाहा आपके और बिंदिया के बीच दूरी आए, मैं बस सच्चाई दिखाना चाहती थी। तभी सूरज कहता है, और मैं अपनी दोस्ती में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाया, पर अब हम दोनों मिलकर बिंदिया का सच घर वालों के सामने लेकर आएंगे, वो भी साथ मिलकर। सुनकर ईसा के चेहरे पर खुशी लौट आती है। इस सूरज कहता है, बिंदिया इतनी चालाक है, बिना सबूत वो पकड़ी नहीं जाएगी। जिस पर ईसा कहती है, तो सबूत हम खुद बनाएंगे। सूरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्या मतलब? ईसा धीरे से मुस्कुराती है, उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। ईसा और सूरज आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं ताकि घर वाले सुन ना सके। ईसा कहती है, एक तरीका है जिससे बिंदिया खुद ही अपनी सच्चाई उगल देगी। सूरज, कौन सा तरीका? ईसा उसकी आंखों में देखती है एकदम गंभीर अंदाज से। तुम घर वालों के सामने ये ऐलान करो कि तुम अपनी आंख बिंदिया को डोनेट करना चाहते हो। सूरज हैरान हो जाता है, क्या अगर ये प्लान उल्टा पड़ गया तो? ईसा, नहीं सूरज, बिंदिया को अपनी फेवर में इतना भरोसा है कि वो अपने आप फंसेगी। तुम्हें बस झूठी सहानुभूति दिखानी है और देखना, जैसे उसे लगेगा कि उसे खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, वो खुद बोल पड़ेगी, मैं अंधी नहीं हूँ। सूरज ईसा का प्लान सुनकर पहली बार मुस्कुराता है। मतलब हम उसकी एक्टिंग से ही पकड़ेंगे। ईसा, बिल्कुल, वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी। घर के सभी लोग बैठे होते हैं, बुआ, पापा जी, काव्या, आरव, बाकी सभी। बिंदिया वहाँ पर आकर खड़ी होती है, चेहरे पर मासूमियत का नकली मास्क लिए हुए। तभी सूरज सामने खड़ा होता है। सूरज घर वालों को कहता है, मैंने एक फैसला किया है। सब चौंक कर सूरज की तरफ देखने लगते हैं। बिंदिया, मैं चाहता हूँ कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, इसलिए मैं अपनी आंख तुझे डोनेट करना चाहता हूँ। पूरा घर एक झटके में खामोश। बिंदिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, ये उसने सोचा नहीं था। बुआ जी कहती है, क्या सूरज पागल हो गया है क्या? पापा जी, बेटा ये कोई मजाक नहीं है। सूरज सीधा बिंदिया को देखता है। बिंदिया, तूने जिंदगी भर मेरे लिए किया है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बिंदिया हिचकिचाती हुई कहती है, नहीं नहीं सूरज, तुम ये मत करो। सूरज कहता है, क्यों? तू तो कहती है ना कि तेरी दुनिया अंधेरी है, तो ये ले, मेरी आंखों से अब तू पूरी दुनिया देखेगी। पूरी घर की नजरें अब सिर्फ बिंदिया पर टिकी थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है ईसा के प्लान के तहत। डॉक्टर कहता है, ज्यादा समय नहीं है, अगर आंखें मैच करती है तो आज ही प्री टेस्ट करना होगा। बिंदिया के हाथ कांपने लगते हैं। क्या इतनी जल्दी? डॉक्टर, हाँ, ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है और थोड़ा दर्द भी होगा। ये सुनते ही बिंदिया का नकली अंधा भाव एकदम गायब हो जाता है। बिंदिया, नहीं, मैं नहीं करूंगी ये सब दंग रह जाते हैं। बुआ, अरे पर तू तो अंधी है ना, अंधे लोग तो ऐसे मौके पर जान दे देते हैं। बिंदिया गुस्से में चिल्लाती है, क्यों जान दूं, मुझे सब दिखता है ठीक से, मुझे कुछ नहीं हुआ है, समझे सब दंग। ईसा आगे बढ़ते हुए कहती है, बोलो बिंदिया, जोर से बोलो, क्या कहा, अंधी हो या दिखाई देता है? बिंदिया को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी सूरज कहता है, तो ये था तेरी दोस्ती का सच, 25 सालों की वो दोस्ती जो तूने झूठ और चाल से तोड़ दी। बिंदिया हाथ जोड़ती है, सूरज सुनो, लेकिन सूरज बस एक शब्द नहीं, तूने मेरी पत्नी को गलत साबित करने की कोशिश की, मेरे परिवार को धोखा दिया और मुझे अपनी झूठी हालत पर यकीन दिलाया। ईसा आगे बढ़ते है, तूने सोचा था प्यार में जीत पाएगी, प्यार चाल से नहीं सच्चाई से मिलता है। बिंदिया, घर के सभी लोग ईसा की तरफ देखते हैं, वो भी भरोसे के साथ। तभी बिंदिया खुद से कहती है, ईसा ये जंग तुमने शुरू की है, इसे खत्म अब मैं करूंगी। सूरज सिर्फ मेरा होगा, किसी भी कीमत पर।